हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है जिसमें हम आज बात करेंगे क्लास 10th के लिए मैथ नहीं है। इसमें हम बात करेंगे साइंस और साइंस में हम देखेंगे चौथा चैप्टर जिसका नाम है कार्बन एवं उनके यौगिक। ठीक है, और ये आपका चल रहा है मैथ जिसमें हम कर रहे हैं चौथा चैप्टर ही द्विघात समीकरण। अभी डेली वीडियो नहीं आ रही है, मतलब दोनों सब्जेक्ट का, एक दिन मैथ और एक दिन साइंस आ रहा है, तो बस देखते रहिए। बहुत जल्द धीरे धीरे मतलब अच्छे से पूरे डिटेल में कंप्लीट करेंगे हम यहाँ पर कार्बन एवं उसके यौगिक। जो कि आज का जो टॉपिक है वो है कार्बन के सर्वतोमुखी प्रकृति। जिसमें हम पहले बात करेंगे यहाँ से फर्स्ट जो है वह श्रृंखलन। जो कार्बन है इस कार्बन के जो कार्बन परमाणुओं के बीच संयोजी आबंध बनाकर लंबी श्रृंखला शाखित श्रृंखला और वलय संरचना वाले भौगिकों का निर्माण करता। अभी हम बता रहे हैं कि लंबी श्रृंखला क्या है, शाखित श्रृंखला और वलय क्या है, इसके बारे में अभी थोड़ा सा हम बता रहे हैं। पहले समझिए कि श्रृंखला कार्बन परमाणुओं के बीच सहसंयोजक आबंध बनाकर लंबी श्रृंखला बनाती है, और वलय के तरह भी स्ट्रक्चर बनता है इसमें, जिसके बारे में बात करेंगे कि कार्बन जो है आगे है कि कार्बन के परमाणु एक दूसरे से एकल, द्वि या त्रि आबंध द्वारा जुड़े हो सकते हैं। हम यहाँ पर सिर्फ कार्बन के बारे में ही क्यों बात करते हैं, क्योंकि कार्बन ऐसे समझिए कि कार्बन हर एक चीज में विद्यमान है, वहाँ पर कोई न कोई वहाँ पर स्ट्रक्चर बनता ही बनता है कार्बन और हाइड्रोजन का। इसलिए हम यहाँ पर कार्बन की बात करते हैं। तो जो लंबी श्रृंखला इस तरह से बन सकती है, कार्बन यहाँ से कार्बन। वहीं अगर वलय में बात करेंगे तो इस तरह से बन सकता है कार्बन, ठीक है, ए हो गया,
ये आपका वलय हो गया, ठीक है, रिंग, ठीक है, इसको बेंजीन भी बोलते हैं, जब पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। द्विबंध, एकल बंध क्या है, तो कार्बन और कार्बन के बीच एकल बंध। द्विबंध क्या है, तो ये द्विबंध है। त्रिबंध क्या है, तो ये त्रिबंध है, ठीक है। कार्बन के बीच एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध इसको बोलते हैं, इतना आपको समझ में आया, ठीक है। श्रृंखला क्या है, जिसमें एक जोड़े में एक दूसरे से कार्बन कार्बन जुड़ते जाएं, उसको हम बोलते हैं श्रृंखला, ठीक है। वही बोला है कि कार्बन के सर्वतोमुखी प्रकृति, ठीक है। आगे देखिएगा, यहाँ से लिखा है कि चतुसंयोजक, दूसरा है चतुसंयोजकता, चतुसंयोजकता, ठीक है। इसमें हम लिखते हैं कि कार्बन परमाणु की संयोजकता, कार्बन परमाणुओं की संयोजकता 4 है, जिसके कारण कार्बन, क्या लिखा है कि कार्बन परमाणुओं की जो संयोजकता होती है वो 4 होती है, जिसके कारण जो कार्बन है 4 अन्य कार्बन परमाणुओं, जिसके कारण कार्बन 4 अन्य कार्बन परमाणुओं, कार्बन परमाणुओं कार्बन परमाणुओं और एक संयोजी परमाणु हाइड्रोजन या कैल्शियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर के साथ आबंध बना सकता है। कार्बन परमाणु की संयोजकता 4 है, जिसके कारण जो है कार्बन 4 अन्य कार्बन परमाणुओं और एक संयोजी परमाणु हाइड्रोजन और कैल्शियम, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, सल्फर के साथ आबंध बना सकता है। कौन? तो हाइड्रोजन, ठीक है। ये समझ में आया, तो आगे बढ़ लेते हैं, इसको इरेज करते हैं, ठीक है।
संतृप्त और असंतृप्त कार्बन यौगिक के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो लिखेंगे कि जो कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिकों को हाइड्रोजन कहते हैं। हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है। तो कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है। इसमें हम बात कर लेते हैं। तो हम बात करेंगे कि हाइड्रोकार्बन को दो भागों में बांटा गया है। एक क्या है संतृप्त और एक है असंतृप्त। संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसमें हम इसमें बात करेंगे तो कार्बन परमाणुओं के बीच एकल आबंध, जैसे कि C और इसके बीच में। उदाहरण की बात कर लेते हैं तो जैसे कि एल्केन हो गया, समान सूत्र की बात करते हैं एल्केन की, तो क्या होता है CnH2n+2। n की जगह पे आप 1 2 3 4 रख कर एक पूरी, ठीक है। ये हो गया कार्बन परमाणु के बीच एकल आबंध, तो उसमें एल्केन आता है। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है CnH2n+2। ये 2n+2 के साथ ही है, H के प्लस में 2 नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा कार्बन परमाणुओं के बीच द्विआबंध और त्रिआबंध। तो द्विआबंध ये हो गया, त्रिआबंध इसको कह सकते हैं। तो ये एल्कीन का उदाहरण हो गया और ये एल्काइन का। एल्काइन का तो इसमें क्या हो गया कि CnH2n हो गया, यहाँ से CnH2n-2। ये इसका सामान्य सूत्र होता है एल्कीन और एल्काइन का। तो देखिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में आपका एल्कीन और एल्काइन समूह के आ जाएंगे, और जिसमें कार्बन परमाणुओं में द्वि और त्रिबंध होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो
संतृप्त है वो कार्बन परमाणुओं के बीच एकल आबंध होता है, और ये जैसे कि एल्केन समूह के जो होंगे वह आ जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ? तो आगे बढ़ लें। तो देखिएगा आगे यहाँ से हम बात कर लेते हैं। तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के बारे में। तो इसको इरेज कर लेते हैं, फिर उसके बाद देख लेंगे। ठीक है, या फिर यहाँ पर देख लीजिए, अगला हेडिंग डालिएगा क्या, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। जैसा अगर हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन एथेन की बात करते हैं, जिसका होता है C2H6 होता है। ठीक है, H6 होता है। तो इसमें जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम आणविक सूत्र तथा संरचनात्मक सूत्र। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम और आणविक सूत्र तथा परमाणु संरचना सूत्र। तो यहाँ से जो बात करेंगे हम, देखिएगा, तो ये C और यहाँ C, तो ध्यान समझिएगा, इसके पास 4 क्या होते हैं, हमने भी पढ़ा कि 4 संयोजक होते हैं। तो 1 2 3 4, या फिर ऐसे ऊपर नीचे भी हम लोग दर्शा सकते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पर ये हाइड्रोजन से जो कितना हाइड्रोजन है 6, तो एक हाइड्रोजन ये हो गया, इसका हाइड्रोजन, एक यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, और एक यहाँ पर हाइड्रोजन, और एक यहाँ पर हाइड्रोजन हो गया, और एक यहाँ पर हाइड्रोजन हो गया। तो अब इसको हम मिलाएंगे, ध्यान समझिएगा कैसे कैसे। ऐसे ये जो है, ये जो पूरा इस तरह से मिलेगा। ठीक है, और ये इस तरह से, ऐसे, ये भी ऐसे, और यहाँ से भी ऐसे करके पूरा ऐसे होगा। फिर उसके बाद इसमें इस तरह से ये सब बनाएंगे। इसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु के संरचना। इस तरह से बनता है। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन का नाम हम देख लेते हैं यहाँ से सूची में, ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर देख लेंगे हैं, तो देख लेंगे कैसे ये बनता है।
चारों तरफ इसको हम जोड़ देंगे। CH4 हो गया। आगे क्या हुआ, इसका दूसरा नंबर, तो इस चेन में आपका क्या हो गया C2H, जो अभी हम बनाए हैं। तो C और C के साथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी हाइड्रोजन। ठीक है, बात समझ में आ? आप उसको जो हम बनाया था उसको देख कर आप यहाँ पर इसको बना सकते हैं। एथेन हो गया, तो यहाँ पर था। तीसरा था प्रोपेन। प्रोपेन क्या होता है, C3H8, इसका क्या हो जाता है, तो कार्बन, कार्बन और कार्बन, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 हाइड्रोजन। ठीक है, इस तरह से जुड़ जाता है। चौथा बात करते हैं ब्यूटेन। ठीक है, ब्यूटेन में क्या हो जाता है कि C4H10। तो यहाँ भी आप क्या कर सकते हैं कि C इस तरह से, तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, सब हाइड्रोजन जोड़ देंगे 10। ठीक है, 10 हाइड्रोजन हो गया, ये तो ब्यूटेन हो गया। आगे 10 होगा C। ठीक है, इसी तरह से इसको बना लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही हम बात करेंगे। आगे बात करेंगे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को आगे लेकर चलेंगे, और आगे भी है हमारे पास जो इथीन, प्रोपेन, ब्यूटेन। आगे हम बात करेंगे इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, ये तो और आइन की बात करेंगे, तो इसमें हम बात करेंगे एकदम आसान तरीके से, जो हमारे पास नेक्स्ट वीडियो में हम इसको पूरा क्लियर करेंगे। इतना आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में यही आगे टॉपिक चलेगा। ठीक है, तो अगर काफ़ी समय हो जाएगा इसको पूरा समझ करने, जितना आपको समझिए, अगर नहीं समझ आ रहा है तो एकदम समझ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं।